देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 17। इलस्ट्रेशन नंबर 17, पेज नंबर 19.22। क्या कह रहा है? ₹350 पेड इन कैश, ₹350 पेड इन कैश ₹350 paid in cash for typewriter was charged to office expense account। क्या हुआ? अपन ने टाइपराइटर परचेज करा तो हमें एंट्री क्या करनी थी? टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 350 हैज बीन चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। मतलब हमने टाइपराइटर अकाउंट को डेबिट करने के बजाय ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को क्या करा? डेबिट कर दिया। ये गलती हो गई। तो ये सही था और ये गलत था। तो अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? टाइपराइटर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो अब कर देते हैं। तो टाइपराइटर अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, कितने से? 350 से। और ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था, उससे उसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया। तो डेबिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे अपन क्या? क्रेडिट। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी? टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस। सेकेंड क्या कह रहा है? गुड्स कॉस्टिंग ₹660 सोल्ड टू डब्ल्यू। अपन ने डब्ल्यू को गुड्स सोल्ड करे तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? डब्ल्यू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डब्ल्यू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 660 वर करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। उसके अपन ने सेल्स बुक पर एकदम सही एंट्री कर दी। वॉज पोस्टेड टू द डब्ल्यू अकाउंट। लेकिन जब अपन डब्ल्यू के अकाउंट में पोस्ट कर रहे थे तो डब्ल्यू के अकाउंट को अपन ने डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट कर दिया? 760 से क्या करा? डेबिट कर दिया। ठीक है ना? एंड द टोटल ऑफ सेल्स बुक फॉर द मंथ वाज ओवरकास्ट। तो इसमें दो गलती है। पहली गलती तो ये है, क्या होगी पहली गलती? तो कि डब्ल्यू के अकाउंट को डेबिट करना था 660 से और हमने डेबिट कितने से कर दिया? 760। तो ये डब्ल्यू का अकाउंट 100 रुपए ज्यादा डेबिट हो गया। 100 रुपए क्या हुआ? ज्यादा डेबिट हो गया। तो डेबिट को कम करने के लिए इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो टू डब्ल्यू अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और एक अकाउंट को डेबिट करना है तो सस्पेंस अकाउंट को कर देंगे क्या? डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू 100 रुपीज। फिर आगे क्या कह रहा है? द टोटल ऑफ सेल्स फॉर द मंथ वाज ओवरकास्ट बाय 1000। तो कह रहा है सेल्स ओवरकास्ट है, तो सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट को कम करने के लिए उसको क्या करेंगे? डेबिट। तो आपका सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एक अकाउंट को क्रेडिट करना है तो सस्पेंस अकाउंट को कर देंगे क्या? क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना? 1000। थर्ड कह रहा है गुड्स वर्थ ₹130 रिटर्न बाय जी ने 130 के गुड्स क्या करे? रिटर्न कर दिए जी ने। तो मतलब ये सेल्स रिटर्न हो गई। तो उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जी। कितना? 130। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जी कितना? 130।
वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक, अपन ने क्या करी, इसकी सेल्स बुक में एंट्री कर दी। अपन ने इसकी सेल्स बुक में क्या करी, एंट्री कर दी। वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक, मतलब इसकी एंट्री अपन ने सेल्स में कर दी। तो एंट्री हो जाएगी आपकी जी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने से, 130, 130। आगे क्या कह रहा है, एंड पोस्टेड देयर ऑन द क्रेडिट ऑफ जी पर्सनल अकाउंट। देखो क्या हुआ, ये सही एंट्री थी और अपन ने गलत एंट्री पास कर दी। और कह रहा है गलत एंट्री पास होने के बावजूद भी, गलत एंट्री पास होने के बावजूद भी जो जी का अकाउंट है वो करेक्टली क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। जी का अकाउंट क्या हुआ है, करेक्टली क्रेडिट हुआ है, यानी जी के अकाउंट में कोई गलती नहीं है। ये गलत एंट्री होने के बावजूद भी जी का अकाउंट एकदम करेक्टली क्रेडिट हुआ है, मतलब जी के अकाउंट में कोई गलती नहीं है। ठीक है ना। तो अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितने से, 130 से। यहां पे आपको सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया। तो क्रेडिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे डेबिट, कितने से, 130 से। और एक अकाउंट को क्रेडिट करना है तो सस्पेंस अकाउंट को अपन करेंगे क्रेडिट। कितने से क्रेडिट करेंगे, 260 रुपीज से। कितने से, 260 रुपीज से। समझ में आई बात। आगे बढ़ो, फोर्थ, गुड्स सोल्ड फॉर 1240 डेबिटेड ऑन 20 मार्च टू सी were written by him on 23rd March and taken into stock on 31st March, but no entry has been made in the books of return. तो क्या करना चाह रहे हैं कि सेल्स रिटर्न की एंट्री करना भूल गए। अपन ने 1240 की सेल करी, कस्टमर ने इन गुड्स को वापस रिटर्न कर दिया। कब रिटर्न कर दिया, 23rd को, जिसकी एंट्री पास करना भूल गए। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करना भूल गए, तो कोई बात नहीं, अब कर देते हैं। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सी। कितना, 1240, 1240। फिफ्थ क्या कह रहा है, सेल्स रिटर्न बुक वाज ओवरकास्ट बाय 100। जो आपकी सेल्स रिटर्न बुक है वो ओवरकास्ट है बाय 100। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट को कम करने के लिए उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और एक अकाउंट को अब इसमें डेबिट करना है, तो आपका सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट को कर देंगे अपन क्या, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न 100 और 100। अब अपन को इसका क्या करना है, इस क्वेश्चन में कह रहा था आपको सस्पेंस अकाउंट का सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है इसमें।
फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस अकाउंट का इफेक्ट हुआ नहीं, सेकेंड एंट्री में सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करा है डब्ल्यू से, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे टू डब्ल्यू कितना 100 रुपीज। फिर थर्ड एंट्री में अपने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे, सेल से, तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। हाँ सर आप एक एंट्री करना भूल गए। कौन सी? सर गुड सोल्ड फॉर 1240 एंड डेबिटेड ऑन 20 मार्च टू सी वर रिटर्न ये बाय करी ना मैंने एंट्री, ये फोर्थ एंट्री करी तो है डी, ये सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सी। पर आपने सर टोटल 4 एंट्री की और बुक में 5 दे रखी है। अरे ये नहीं ना फिफ्थ एंट्री। अच्छा 7, मतलब समझ गया। बाय सेल्स हो गया कितना 1240। सस्पेंस अकाउंट को आपने यहाँ पे क्रेडिट करा है किससे, सेल्स रिटर्न से, तो यहाँ लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न कितना 130 एंड बाय सेल्स अकाउंट कितना 130। ये फोर्थ एंट्री में कहीं इफेक्ट हुआ नहीं, फिफ्थ एंट्री में सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करा है किससे, सेल्स रिटर्न से, तो यहाँ लिखेंगे टू सेल्स रिटर्न अकाउंट कितना 100। अब यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, तो यहाँ आ जाएगा टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस बैलेंसिंग फिगर। तो ये डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस आ रहा है बैलेंसिंग फिगर 1060। समझ में आई बात? नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन नंबर 18। इलस्ट्रेशन नंबर 18। सर मैं लीव कर लूंगा। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 18। Pass the journal entry to rectify the following errors. First, material from store 5000 and wages of 2000 has been used in making the tools and implements for use in own factory but no adjustment were made in the books। कह रहे हैं अपनी फैक्ट्री में से, अपने स्टोर में से 5000 का तो मटेरियल और अपनी लेबर को 2000 रुपीज पे कर फैक्ट्री के अंदर टूल्स और इम्प्लीमेंट्स बनवाए, जिसके अपन ने एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करी। तो क्या होगी इसकी एडजस्टमेंट एंट्री? ये जो टूल्स हैं ये आपके असेट होते हैं, तो असेट इंक्रीज हो रहा है तो असेट को तो करेंगे डेबिट, तो टूल्स एंड इम्प्लीमेंट अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। जब आपने अपने स्टोर के गुड्स यूज कर लिए तो इससे आपके बिजनेस की परचेज क्या हुआ, कम हो गई, तो परचेज अकाउंट को करेंगे क्रेडिट कितने से, 5000 से, और आपने जो वेजेस पे करी उस वेजेस में से 2000 की वेजेस ये टूल एंड इंप्लीमेंट्स बनाने के लिए पे करी हैं, तो उस वेजेस को भी आपको कम करना पड़ेगा। तो टू वेजेस कितना 2000 और ये डेबिट हो जाएगा कितने से, 7000 से। ठीक है, तो ये इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गई। फिर लिखा है वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस। wages paid for the construction of office wages paid for the construction of office
was debited to wages account। तो एंट्री क्या होगी, अपन ने वेजेस पे करिए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, तो एंट्री हो जाएगी आपकी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अपन अपने फिक्स एसेट बनाने में खर्चा कर रहे हैं, तो एंट्री होगी आपकी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कितना 13,000 बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 13,000 हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। इस बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करने के बजाय अपन ने वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया कितने से, 13,000 से। तो ये सही है, ये गलत है, ठीक है। अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो बिल्डिंग अकाउंट को तो कर देंगे अपन डेबिट। बिल्डिंग अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कितने से डेबिट हो जाएगा, 13,000 से। और यहाँ पे वेजेस अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया, तो डेबिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्रेडिट। तो टू वेजेस कितना, 13,000। अपने फिक्स एसेट्स बनाने में हम जो खर्चा करते हैं वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और वो हमारा फिक्स एसेट अकाउंट में क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। तो बिल्डिंग बनाते समय अगर 13,000 की वेजेस पे करी है, तो ये वेजेस का खर्चा बिल्डिंग अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा। बिल्डिंग अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा। लेकिन हमने उसको बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट करने के बजाय वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया, ये गलती हो गई। तो बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो बिल्डिंग अकाउंट को तो कर दिया डेबिट, और ये वेजेस अकाउंट को यहाँ पे डेबिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया। तो डेबिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्या, क्रेडिट। क्या लिखा है, वेजेस पेड 3720 हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक है 3270। अपन ने वेजेस पे करी, तो वेजेस पे करी, तो वेजेस अकाउंट डेबिट होना था 3720 से, लेकिन कैश बुक में उसको रिकॉर्ड कर लिया कितने से, 3270 से। तो वेजेस अकाउंट को 3720 से, मतलब एंट्री क्या करनी थी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 3720, और एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 3270। अब इसको अपन को रेक्टिफाई करना है, कैश बुक में गलत एंट्री हो गई, तो वेजेस अकाउंट भी गलत हो गया और कैश अकाउंट भी गलत हो गया, ठीक है ना। तो वेजेस अकाउंट को यहां पे डेबिट करना था कितने से, 3720 से, गलती से 3270 से किया है, तो कम डेबिट किया है। तो वेजेस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, कितने से डेबिट हो जाएगा, 450 से। सिमिलरली कैश अकाउंट को करना था 3270 से किया है, तो कम कराए, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कम कराए, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे कितने से, 450 से। तो एंट्री हो जाएगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 450। फोर्थ, अ चेक ऑफ 500 रिसीव फ्रॉम अशोक वाज डिसऑनर्ड। तो अशोक का चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो क्या एंट्री करेंगे चेक के डिसऑनर्ड होने की, अशोक अकाउंट डेबिट टू बैंक, $500 हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न। अशोक अकाउंट को डेबिट करने के बजाय हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या करा, डेबिट कर दिया, कितने से, 500 से। तो अशोक अकाउंट को डेबिट करना था, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो गया, तो अशोक अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो आपका अशोक अकाउंट तो हो जाएगा क्या, डेबिट। अशोक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से,
500 से, और यहाँ सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया, तो डेबिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्या, क्रेडिट। तो यह आ जाएगा टू सेल्स रिटर्न कितना, 500। नेक्स्ट है 10,000 पेड टू गोपाल फर्नीचर स्टोर फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर। अपन ने क्या करा, 10,000 पे करे, काय के लिए, गोपाल फर्नीचर को पे करने के लिए, हैज बीन डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। तो अपन ने फर्नीचर परचेज करा है तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, तो ये कह रहा है फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करा है, तो इसमें तो कोई गलती नहीं है, तो इसकी कोई एंट्री, कोई रेक्टिफिकेशन एंट्री पास नहीं करेंगे, इसने जो करा है वो एकदम सही करा है, नो एंट्री विल बी पास्ड। 6, परचेज बुक हैज बीन ओवर, देयर आर 3 कंपनसेटिंग एरर। परचेज बुक को ओवरकास्ट किया 100 से, तो परचेज रिटर्न बुक को, तो परचेज रिटर्न बुक का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, तो क्रेडिट बैलेंस ओवरकास्ट है, तो क्रेडिट को कम करने के लिए उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, हंड्रेड। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, डिस्काउंट अलाउड टू महेश 80 हैज बीन पोस्टेड टू द डिस्काउंट, हैज नॉट बीन पोस्टेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउ किया महेश को 80 का, डिस्काउंट अलाउड में पोस्ट करना भूल गए, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और एक अकाउंट को क्रेडिट करना है तो सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। कितने से, 80। फिर आगे क्या कह रहा है, द टोटल ऑफ 1 पेज ऑफ द सेल्स बुक कैरी फॉरवर्ड एज, नेक्स्ट पेज है 680 इंस्टेड ऑफ 860, मतलब 860 पोस्ट करना था, 680 पोस्ट करा, मतलब सेल्स बुक को नेक्स्ट पेज पे पोस्ट कर रहे थे तो 860 की बजाय 680 से पोस्ट करा, ठीक है ना। तो सेल्स अकाउंट का इससे क्रेडिट बैलेंस कम हो गया, तो उसको सही करने के लिए सेल्स अकाउंट को अपन क्रेडिट करेंगे कितने से, 180 से, और एक अकाउंट को डेबिट करना है तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे कितने से, 180 से। अब परचेज रिटर्न, अब इसकी एक नेट एंट्री अपन पास कर सकते हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया है, ठीक है, और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया है कितने से, अच्छा डिस्काउंट अलाउड है कितना, 80, तो डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा 80 और सेल्स को क्रेडिट करना था कितने से, 180 से। तो इन तीनों की नेट एंट्री पास हो जाएगी, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 180, सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया, 100 रुपये क्रेडिट किया, 100 रुपये 80 रुपीज़ क्रेडिट किया 180 और 180 से डेबिट कर दिया, तो डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गए। तो अपन इसकी इस तरीके से नेट एंट्री भी पास कर सकते हैं। आई बात समझ में?